आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में भक्ति आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना था। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना था? तो भक्ति आंदोलन को जो है ईसाईयत की देन ग्रियर्सन ने जो है माना था। किसने? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना था? तो जो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन जो है ग्रियर्सन ने माना था। नंबर 2 देखते हैं कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का जो स्वाभाविक विकास माना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3 देखते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जो कहा था, तो वह श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्णयुग कहा था। भक्ति काल को जो है 2 भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य कवि आते थे। निर्गुण और सगुण भक्ति के अंतर्गत निर्गुण के अंतर्गत संत कवि आते थे और सगुण के अंतर्गत कृष्ण काव्य और राम काव्य का वर्णन किया जाता था। नंबर 4 देखते हैं कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा था। नंबर 5 देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मन स्थिति से रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू की असहाय एवं निराश मन स्थिति से रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। नंबर 6 देखते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद जो पंक्ति है वो कबीर दास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। कबीर दास जी का जो लालन पालन किया था वो नीरू नीमा नामक दंपति ने कबीर दास जी का लालन पालन किया गया था और रामानंद जो थे इनके गुरु थे और इनके कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पाई गई थी। कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। नंबर 7 देखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। किससे माना जाता है? हिंदी भक्ति काव्य का जो शुभारंभ माना जाता है वो नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। नामदेव का जन्म जो है वो 1135 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 8 देखते हैं कि भक्त नामावली के लेखक जो हैं वो ध्रुवदास को माना जाता है। किसको?
भक्त नामावली का जो लेखक माना जाता है वो ध्रुवदास को भक्त नामावली का लेखक माना जाता है। नंबर 9 देखते हैं कि ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास को माना जाता है। किसको? ज्ञान बोध का जो रचनाकार माना जाता है वह मलुकदास को माना जाता है। नंबर 10 देखते हैं, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने उन्हें महाकवि माना है। ने कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने उन्हें महाकवि माना है। कबीरदास जो है निर्गुण संत कवि माने जाते हैं और इनके गुरु जो हैं वो रामानंद इनके गुरु माने जाते हैं। नीरू नीमा इनके माता पिता माने, इनका लालन पालन किया था, इनके या माता पिता माने जाते हैं। और कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें मानी जाती हैं। नंबर 11 देखते हैं कि मीराबाई के गुरु का नाम रविदास था। तो मीराबाई के गुरु का नाम रविदास था। रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई का जन्म जो है वो 1504 ईस्वी में हुआ था। और मीराबाई जो थी वो एक कृष्ण भक्ति मानी जाती थी और इनकी जो भक्ति भावना थी वो माधुर्य भाव की मानी जाती थी। मीराबाई जो है कृष्ण की भक्ति जो है वो एक पति रूप में करती थी। नंबर 12 देखते हैं कि दादू साहब ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू साहब ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। नंबर 13 देखते हैं कि निर्गुण पंथ, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, निर्गुण पंथों में सर्वाधिक शिक्षित सुंदरदास को माना जाता है। सॉरी, पंथों में नहीं है, निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित कवि माना जाता है वो श्याम सुंदर दास को सबसे ज़्यादा शिक्षित माना जाता है। नंबर 15 देखते हैं कि अष्टछाप के कवि नंददास ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है। किसने? नंददास के अष्टछाप के कवि नंददास ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ भी लिखा है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र माने जाते हैं। इसमें 8 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि सूफी साधकों में महिला संत राबिया को माना जाता है। मतलब सूफी साधकों में जो है एक महिला संत मानी जाती हैं, वो महिला संत जो है वो राबिया को माना जाता है। नंबर 16 देखते हैं कि कुतवन के गुरु शेख बुरहान को माना जाता है। किसको? कुतवन का जो गुरु माना जाता है वो शेख बुरहान को माना जाता है। कुतवन के जो रचनाकार माने जाते हैं वो मृगावती को माना जाता है, जो कि 1503 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और मृगावती को कुतवन रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना माना है। नंबर 17 देखते हैं कि मधुमालती के रचनाकार मंजन को माना जाता है। किसको? मधुमालती के जो रचनाकार माने जाते हैं वो मंजन को माना जाता है। इसकी रचना जो है वो 1545 ईस्वी में मानी जाती है। नंबर
18 देखते हैं कि प्रेम का पीर जायसी को कहा जाता है। किसको? प्रेम का पीर जो है वो जायसी को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को प्रेम का पीर कहा है और सूरदास जी को वात्सल्य का कवि कहा है और तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी कवियों की रचना की थी, सूर तुलसी जायसी। सूर तुलसी जायसी, सूर को वात्सल्य का कवि, तुलसी को लोक मंगल का कवि और जायसी को प्रेम का पीर कहा था। नंबर 19 देखते हैं। सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। मतलब सूफी कवियों को जो है प्रेम मार्गी कवि जो है कहा जाता है। नंबर 20 देखते हैं कि पद्मावत में पद्मनी जो है वो परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। किसकी? पद्मावत जो है वो जायसी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है और जो जिसमें पद्मावत में जो पद्मनी जो है वो एक परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। जायसी की रचना अखरावत, पद्मावत और आखिरी कलाम जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 21 देखते हैं कि चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा गया है। किसको? चित्रावली रचना को जो है वो पद्मावत की छाया कहा गया है। नंबर 22 देखते हैं कि हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है। किसको? हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और जो बड़ा महाकाव्य माना गया है वह पद्मावत को जो है प्रथम और बड़ा महाकाव्य माना गया है। पद्मावत जो है वो जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य माना जाता है और जायसी की अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। जायसी जो है वो एक आंख से भेड़े माने जाते थे। नंबर 23 देखते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा के जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानंद को माना जाता है। रामानंद के जो है 12 शिष्यों का वर्णन किया जाता है। आगे देखते हैं कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है। किसने? तुलसीदास को जो कली काल का वाल्मीकि कहा गया है तो वह नावादास के द्वारा तुलसीदास को जो है वो कली काल का वाल्मीकि कहा गया है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी जिसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है और इनकी रचना एक विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जो कि ब्रज भाषा में रचित है और उसमें 279 पद माने जाते हैं। नंबर 25 देखते हैं। तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा जो लोकनायक माना था तो वह ग्रियर्सन ने माना था। किसने? तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा जो लोकनायक माना गया था तो वह ग्रियर्सन ने तुलसी को सबसे बड़ा लोकनायक माना था। नंबर 26 देखते हैं। तुलसीदास को चलता फिरता तारू नहीं या तरु का है। तुलसीदास को चलता फिरता जो तारू नहीं है तरु है, तुलसीदास को चलता फिरता जो तरु का है तो वह मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को जो है वो चलता फिरता तरु का है।
नंबर 27 देखते हैं कि कृष्ण गीतावली काव्य के रचनाकार जो हैं वो कौन माने जाते हैं। तो कृष्ण गीतावली काव्य के जो रचनाकार माने जाते हैं तुलसीदास माने जाते हैं। कौन? कृष्ण गीतावली काव्य के जो रचनाकार माने जाते हैं वह तुलसीदास को माना जाता है। नंबर 28 देखते हैं कि विनय पत्रिका का अन्य नाम राम विनयावली माना जाता है। किसका? विनय पत्रिका का जो अन्य नाम माना जाता है वो राम विनयावली माना जाता है। विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रजभाषा में की गई थी और इसमें 279 पदों का जो है वर्णन किया गया है। नंबर 29 देखते हैं कि तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली को माना जाता है। किसको? तुलसीदास की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो तुलसीदास जी की जो प्रथम रचना माना जाता है वो गीतावली को माना जाता है। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद माने जाते हैं और तुलसीदास जो है सगुण भक्ति राम भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास की भक्ति जो मानी जाती थी वो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती थी। नंबर 30 देखते हैं कि तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किसमें किया था। तो तुलसीदास ने जो मीन की शनिचरी का जो वर्णन किया था तो वह कवितावली में तुलसीदास जी ने जो है मीन की शनिचरी का वर्णन किया गया था। तो आज ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और कम से कम एक कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।